भगवान पर यकीन है वो भाग्यवान है। अब यकीन मानो, और जिन्हें भगवान पर यकीन नहीं है वो भाग्यवान नहीं। मैं आस्तिकता और नास्तिकता की बात नहीं कर रहा। अब भगवान को मानो या ना मानो, भगवान तो है ही। अगर भगवान नहीं है तो यहाँ वहाँ कहाँ से आ रही, कौन चला रहा है, कौन इन्हें मैनेज कर रहा है, सूरज की रोशनी कहाँ से पैदा होती है, हमारा दिल एक बार में 72 बार क्यों धड़क रहा और हमें स्वस्थ रखे हुए, क्यों हमारे फेफड़े दबते और फूलते हैं, क्यों हमारे भीतर ऑक्सीजन जा रही है। कोई ना कोई तो पावर है, कहीं ना कहीं तो है, मैनेज तो कर रही है ना। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते, मत मानो, लेकिन वो है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में विश्वास नहीं करते, मत करो, लेकिन वो है। तो इससे अच्छा है ना कि विश्वास करो, और विश्वास ऐसा करो, ऐसा करो कि अपने आप को उसकी शरण में समझो। देखो, हम वैसे ही उसकी शरण में हैं, लेकिन दुखी क्यों है? क्योंकि हम समझते ही नहीं, हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। अगर हम अपने आप को भगवान की शरण में समझें, अगर हम 100% सरेंडर कर लें कि हे भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, अब तुझे जो करना है कर, अच्छा कर, बुरा कर, सुख दे, दुख दे। जब आप ऐसा समर्पण करते हो ना भगवान के प्रति, तो आप यकीन मानो जीवन खुशियों से भरने लगता है। खुशियाँ आने में देर नहीं लगती। लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में माइंड को लगा देते हैं, माइंड को लगा देते हैं, मन को लगा देते हैं। मन ही सारे फसाद खड़े कर देता है। भगवान ने बड़ा मज़ेदार खेल खेला हमारे साथ। उससे क्या किया, मन पैदा कर दिया। मन क्या करता है, भ्रम पैदा कर देता है। मन कौन सा भ्रम पैदा कर देता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं चिंता नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, तो मुझे जूझना पड़ेगा। इससे तनाव पैदा होता है, इससे स्ट्रेस पैदा होता है, इससे आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। जब आप ईश्वर की शरण में चले गए, मैं आपसे काम करने के लिए मना नहीं कर रहा, काम तो करना ही पड़ेगा, और करते ही है सब, और अपने आप ही होता है। जैसे पशु पक्षियों को देखते हो ना, ये कोई जॉब नहीं करते, किसी आईटी सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट जॉब में, या कोई रेडी का ठेला नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी ये एक तरह से काम करती है। सवेरे उठते हैं, इनके पेट की भूख इन्हें दाना ढूंढने पर मजबूर करती है। ये दर बदर यहाँ वहाँ उड़ते, इस शाख से उस शाख, इस घर से उस घर, अपने लिए भोजन जुटाते हैं। यही इनका काम है, इनका काम ही यही है कि भोजन जुटाना। और हम भी एक तरह से यही तो करते हैं, भोजन जुटाते हैं, है ना, बसेरा बनाते हैं। अब लेकिन हम क्या है, मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा संग्रहणी टाइप का है, इकट्ठा करने में बिलीव करता है। उसे लगता है बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो और बाद में काम आएंगी। हम इसलिए जी रहे हैं कि बाद में इकट्ठा करी हुई चीज़ें काम आएंगी, और अचानक जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो पता नहीं कि कब क्या होगा, ये कहाँ पता है। तो ठीक है, इकट्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि रात दिन जोड़े ही चले जा रहे, जोड़े ही चले जा रहे और जी ही नहीं रहे और धन खर्च ही नहीं कर रहे, और इकट्ठा करते करते बिखर के चले गए, है ना। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब पान चलेगा पंजा। जब इस दुनिया से जाने का वक्त आता है ना, तो सब कुछ यही छूट जाता है। तो जी लो, थोड़े पैसे खर्च कर लो, और थोड़ा ये यकीन मान लो कि हम सब भगवान की शरण में हैं। वी आर इन गॉड्स हैंड, हम सब सुरक्षित हाथों में हैं। अगर आप ये मान लोगे ना, सिर्फ इतना मानने से ही जीवन बदलने लगता है। आप यकीन मानो, सिर्फ इतना समझने से ही लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पता है, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद यही पता चलता है कि हम उसकी शरण में हैं, हम उसी के हैं, हम वही है, यही तो पता चलता है। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती, बिगिनिंग यहाँ से होती कि हम तेरी शरण में हैं। जब हम ये कहते हैं ना, हम प्रभु तेरी शरण में हैं, जो मर्जी वो कर, हंसाना है हंसा, रुलाना है रुला, हम तेरी शरण में। तो क्या होता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जब हम ये बोलते हैं हम तेरी शरण में, तो भगवान मुस्कुराते हैं, फिर वो हमें एहसास कराते हैं कि तुम मेरी शरण में नहीं हो, तुम मेरे ही हो, तुम मैं ही हूँ। ये उसकी पराकाष्ठा है, ये उस विश्वास की पराकाष्ठा है, ये उस विश्वास का अंतिम सत्य है कि मैं वही हूँ।
लेकिन विश्वास की शुरुआत यहीं से है और शुरुआत करते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये बहुत कीमती बातें बशर्ते समझ में आ जाए, अदरवाइज बहुत साधारण सी बातें लगेंगी, छोटी छोटी बातें लगेंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि टीका और चंदन लगाकर संत महात्मा भगवे कपड़े पहनकर ही भाषण दें और वही कीमती बातें हों, शास्त्रोक्त हों, संस्कृत के श्लोक सुनाए जाए जो आधे समझ में आए आधे समझ ही ना आए। हम यूं ही प्रभावित हो जाते हैं, अरे वाह संस्कृत के श्लोक बोल रहा, अरे वाह बड़ा विद्वान है। यार समझ में आया क्या? वो तो देखो, पल्ले इतनी सी भी नहीं पड़ी बात। सरल भाषा में, लोक भाषा में जो बातें सहजता से हमारी समझ आ जाए, हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। आसानी से सत्य को समझा जा सकता है, लोक भाषा में समझा जा सकता है, बोलचाल की भाषा में समझा जा सकता है, बिना कोई शास्त्रोक्त बातें किए हुए, बिना कोई कहानी सुनाए हुए, बिना किसी प्रमाण के सत्य को समझा जा सकता है। सत्य को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिना प्रमाण के समझा जा सकता है। बस इतना मान लो आज से और अभी से कि हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में, तुम्हें जैसे रखना है रखो, हंसाना है हंसाओ, रुलाना है रुलाओ। बस इतना कहने भर से, इतना मानने भर से जीवन बदलने लगेगा। और इसे गहरे से मानना, इसे कोई एक्सपेरिमेंट करने के भी मत मानना कि चलो चेक करके देखते हैं क्या होता है, फिर बोलो चेक किया कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही नहीं, सचमुच मान लेना। और फिर जो रहस्य खुलेगा ना, आप दंग रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियोस देखने में अपना वक्त देते हैं। अच्छे लगते हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट भी बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। और अच्छे लगे ज़्यादा तो ज़रूरतमंदों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद आप।